अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 16 जुलाई 2021 है और नाजरीन, इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब के दौरा उज़्बेकिस्तान के हवाले से चंद गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं उज़्बेकिस्तान में, और इमरान ख़ान साहब जहाँ भी जिस इंटरनेशनल फोरम पे भी जाते हैं तो आपने मुलाहिज़ा किया होगा कि हमेशा बबांग दोहल वो अपना मौक़िफ़ बड़ी जुर्रत के साथ और सराहत के साथ बयान करते हैं। चुनांचे वहाँ पे गैर मुल्की सहाफ़ी भी मौजूद होते हैं और उनसे सवाल और जवाब की नशिस्त होती है। दो हिस्से होंगे इस वीडियो के। एक तो हिस्सा नाज़रीन इसका ये है कि इमरान ख़ान साहब ने अमेरिका को एक बार फिर ललकारा है, और दूसरा भारतीय सहाफ़ी ने जो सवाल किया और इमरान ख़ान साहब ने जो जवाब दिया। तो नाज़रीन, पहले भारतीय सहाफ़ी के सवाल पे आ जाते हैं। भारतीय सहाफ़ी ने इमरान ख़ान साहब से सवाल पूछा कि क्या आतंक और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। और ये भारत का हमेशा बहुत पुराना वतीरा रहा है, ठीक है, और पता नहीं कितने दहाइयाँ बीत गई हैं, लेकिन वो इस एक सवाल से निकलने में आज तक कामयाब नहीं हुए। एक मखसूस दायरे में जो है ना वो कैद हैं, एक हिसार में वो कैद हैं और उससे निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इमरान ख़ान साहब ने जवाब दिया कि हम तो चाहते हैं कि एक सिविलाइज्ड पड़ोसियों की तरह, महज़्ज़ब पड़ोसियों की तरह हम भारत के साथ रहें, लेकिन क्या करें, आप लोगों का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो आरएसएस का नुमाइंदा है और आरएसएस की आइडियालॉजी को आगे लेके जा रहा है, ठीक है। तो उसका तो हमारे पास कोई हल नहीं है भाई। यानी ये एक इंतहाई मामूली अंदाज में, खफीफ इशारों में इमरान ख़ान साहब ने भारतीय सहाफ़ी की वाट लगाई है कि यानी कि मोदी की पॉलिसियाँ आप देख लें कि ख़ुद भारत के अंदर क्या है, वो आरएसएस की आइडियालॉजी का जो है ना नफाज चाहते हैं। भारत के अंदर तमाम अक़लियतों की उसने ज़िंदगी हराम की हुई है भारत के अंदर। तो उस शख्स का क्या हिसाब हो सकता है? वो पागल एक शख्स है जो मुसल्लत किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उसके साथ अब बंदा क्या मुज़ाकरात करे और क्या बात करे। तो नाज़रीन, जब इमरान ख़ान साहब ने ये जवाब दिया तो पाक फ़ौज के एक जवान डेफिनेटली सिक्योरिटी पर्पस की वजह से जो है ना एक प्रोटोकॉल होता है वज़ीर-ए-आज़म का, तो वो भी साथ होते हैं। तो पाक फ़ौज के जवान भी इमरान ख़ान साहब के पास खड़े थे, पहलू में खड़े थे। तो भारतीय सहाफ़ी की जो शक्ल है वो देखने वाली हो गई थी, बिल्कुल ही जिस तरह वो रोने वाली शक्ल बना लेते हैं ना। आप जानते तो हैं कि सवाल भी ख़ुद पूछते हैं, फिर जब जवाब मिल जाता है तो फिर रोने वाली शक्ल बना लेते हैं। तो पाक फ़ौज का जो जवान है उन्होंने भारतीय जो सहाफ़ी की शक्ल की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, ठीक है, उनकी बेबसी पे हंसने लग गए और भारतीय सहाफ़ी से फिर कुछ नहीं बन पड़ा। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। दूसरा ये है कि इमरान ख़ान साहब ने एक बार फिर अमेरिका को ललकारा है। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैं गुज़ारिशात पेश कर चुका हूँ कि इमरान ख़ान साहब ने अशरफ गनी के मुखातिब करके कहा कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी, यानी कि ताकि वो मेरी बात सुनने के लिए मुतवज्जे हो जाएँ। और फिर उसके बाद कहा कि मैं ख़ुद काबुल चल के आया, ठीक है, अगर पाकिस्तान का कोई किरदार होता अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब करने में तो मुझे फैसिलिटेटर बनने की क्या ज़रूरत थी भाई, ठीक है, कि अफ़गानिस्तान आके, काबुल आके मैं आप लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त फिर आपने जवाब दिया कि नहीं जी, तालिबान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इमरान ख़ान साहब ने फिर कहा कि जब मैं कहता रहा आप लोगों से कि आप मुज़ाकरात करें तो आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप लोग ताकत के नशे में मरऊब थे, मस्त थे उस वक़्त ताकत के नशे में, और आप लोगों को लग रहा था कि आप ही हमेशा हुक्मरान रहेंगे। तो अब जब तालिबान फ़तह हासिल कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जो है ना अब तालिबान मुज़ाकरात क्यों करेंगे भाई, मुज़ाकरात क्यों करेंगे जब वो फ़ातह हो रहे हैं। जब आप हुकूमत में थे, आपकी हुकूमत ताकतवर थी, तो उस वक्त आप मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, अब वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान 17, 18, 19 जुलाई को अफ़गान अमल के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा है जिसमें अफ़गान ऑफिशल्स भी शरीक होंगे। अब इमरान ख़ान साहब का ये जवाब देना, एक तो अशरफ गनी को तो जवाब था ही ये, लेकिन अमेरिका को एक दफ़ा फिर ललकारना था, ठीक है, कि आपको मैं क्योंकि इमरान ख़ान साहब अपनी किताब मैं और मेरा पाकिस्तान में भी लिख चुके हैं नाज़रीन
कि अफ़गानिस्तान के मसले का हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। तो गुज़श्ता 20-25 सालों से उनका ये मौक़िफ़ है। अब अमेरिका को ये मशवरा था कि भाई मैं तो कहता रहा कि आप फ़ौजी चढ़ाई न करें और अब मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करें, तो अब आप नहीं करना चाह रहे थे, तो अब तालिबान आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। और अशरफ गनी के साथ नाज़रीन एक और भी बता दूं कि ये तो एक तकरीब में शिरकत हुई थी ना, तकरीब में ये एक शिरकत हुई थी जहाँ पे फ़ेस टू फेस हुए। पहले अशरफ गनी ने तकरीर की, फिर इमरान खान साहब ने तकरीर की। इसके अलावा भी चूँकि DGISI साथ हैं तो वो भी ब्रीफिंग देते रहे हैं कि अशरफ गनी के साथ किन भारतीय वफूद की मुलाकातें हुई हैं, उन्हें क्या ब्रीफ़ किया गया है। तो इमरान खान साहब के साथ जो अशरफ गनी की बात हुई, ठीक है, टेबल पे बात हुई, तो इमरान खान साहब ने बैनुल सतूर ये कन्वे कर दिया है कि मैंने अपने इक़्तिदार को जो है ना स्टेक पे लगा दिया है। अपने इक़्तिदार को इमरान खान साहब ने डेफिनेटली अशरफ गनी को उन्होंने ये कन्वे किया कि अमेरिका ने अड्डे मांगे, मैंने इनकार कर दिया, एयर बेसिस मांगे, मैंने इनकार कर दिया। तो अपनी हुकूमत को मैंने दाव पे लगा दिया है। मैं अगर दे देता तो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत होती, यहाँ से तैयारे उड़ा उड़ा के वो अफ़गानिस्तान पे हमला करते, लेकिन मैंने ये नहीं किया। तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, 70,000 शहदा की कुर्बानियाँ दी हैं। ये तफसील मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ नाज़रीन। अब इसके अलावा बहुत सारे मुआहदों पे भी बात हुई है, तकरीबन $400 बिलियन के मुआहदों पे बात हो रही है। इसके अलावा एक मुश्तरका जो है ना फ़िल्म बनाने का ऐलान किया है ज़हीरुद्दीन बाबर के हवाले से, जो कि मुग़ल बादशाह थे। इसके अलावा जो है ना CPEC और अहमियत इख्तियार कर गया है। तिजारत की बात हो रही है, गवादर के ज़रिए जो है ना तिजारत की बात हो रही है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से। क्रिकेट के हवाले से बात हुई है, बिज़नेस कम्युनिटी का एक वफ़द किया है, बिज़नेस के हवाले से जो है ना बहुत सारे जो है ना मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो है। तो बड़ा मसनूआत की तरसील के हवाले से भी बहुत सारे मुआहदे हुए हैं। तो बहुत ही अहमियत का हामिल है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये दौरा। और इसके अलावा एक ब्लॉक बनाने की भी बात हो रही है। उज़्बेकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मसले के हवाले से ये ब्लॉक होगा और उस पर मुशावरत की जाएगी कि क्या मुमकिनात हो सकती हैं, इस मसले का हल जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम जो है ना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का दौरा है। और इमरान खान साहब को इस दौरे में खुसूसी तौर पे प्रोटोकॉल दिया गया है। और एक बार फिर आप देख लेना कि आलमी मीडिया भी उनकी तकारीर के जो कंटेंट है, जो मंदरजात हैं, वो नशर कर रहा है। और उस पर अब मुज़ाकरे दोबारा शुरू हो गए हैं, तबसरे और तज्ज़िये शुरू हो गए हैं। और हत्ता कि इंडियन TV चैनल्स तो बस इमरान खान साहब की तरफ ही उनकी तवज्जो होती है, क्योंकि इमरान खान साहब एक फ़िक्रा कह देते हैं तो उसके बाद जो है उनके अंदर जो है ना आग लग जाती है और फिर जो है ना दिफाई तज्ज़ियाकारों को बुलाना शुरू कर देते हैं। बेबसी की हालत है पड़ोसी मुल्क में नाज़रीन, इस सूरत हाल की वजह से, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से। और ऊपर से इमरान खान साहब भी उनको जो है ना ऐसे ऐसे जवाबात देते हैं कि उनकी तकलीफ़ में जो है मज़ीद इजाफ़ा देखने को मिलता है, मज़ीद उनके तकालीफ़ में इजाफ़ा होता है। नाज़रीन बड़ा इस दौरे के हवाले से ये दूसरी वीडियो थी। मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स होंगी, और डेफ़िनेटली बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत सारी तफसीलात हैं मेरे पास, तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।